आए थे इस मुज़ाकरात के अंदर। इब्राहिम कैलन नाम है उनका। वो 14 घंटे इन मुज़ाकरात के अंदर बैठे थे। तो जो तुर्किया का एक नया करैक्टर इस सारे कज़िये के अंदर आया है, इस सारे सिस्टम के अंदर आया है, उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में तुर्किया क्या क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए? देखिए चौधरी साहब, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होती है, ये जो फ्रेंड्स होते हैं, पाकिस्तान एंड तुर्किया, लेट मी बिगिन बाय सेइंग दिस, आर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स जी। अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सोसाइटीज को समझते हैं। और पाकिस्तान और तुर्किया की जो दोस्ती है ये बॉटम टू टॉप, पीपल टू पीपल से शुरू होती है जी, और ऊपर तक जाती है, और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर तुर्किया का लीवरेजेस है जी, अफगानिस्तान के एक मुस्लिम वाला जो कॉन्टेक्स्ट है या उम्मा वाला कॉन्टेक्स्ट है, उसके बीच में भी इनकी लीवरेजेस है। अफगानिस्तान के साथ भी है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट एर्दोगान जो है वो एक इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं। आप उनको मेडिएशन में देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के बीच में भी कतर के साथ मिलकर वो पार्टनर है, और इस रीजन में भी अब वो पार्टनर हुए हैं। तो एक नेचुरल एक मेडिएटर का रोल भी वो अदा कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को भी समझते हैं और पाकिस्तान उनको भी ट्रस्ट करते हैं। तो अब चूंकि जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है दो वॉरिंग फैक्शंस में या जो दो फ्रिक्शन ग्रुप्स में, तो फिर ये फ्रेंड्स आपके रोल प्ले करते हैं, आपके लिए भी करते हैं और आपके अफगानिस्तान के लिए भी वो करना चाह रहे हैं। देखिए, जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है, कतर हो गया, तुर्किया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पहले पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने इन्हीं तालिबान को माना हुआ था, तालिबान के लिए नहीं। ये जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली रॉन्ग इंप्रेशन जाता है ना जी, कि जी वो तो तालिबान के दोस्त है, हम अफगानिस्तान के दोस्त है। तालिबान तो 90s का फैक्टर है, 70s में तो हम मुजाहिदीन को इसलिए उनके सपोर्ट में थे कि रशियन इन्वेजन हुआ था जी, और रशियंस कैसे अनफोल्ड होता है वो बात की बात है। अभी हिस्ट्री के बाद तो सारे अलामे बन जाते हैं जी, स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हैं, हमने गलतियां की, ये की। जब इवेंट चल रहा होता है उस वक्त सॉल्यूशंस को की तरफ कुछ जाता नहीं है। बट एनीवेज हो गया वो, उस वक्त मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। फिर तालिबान आ गए, इसी तरह वो डिफेक्टो जब पावर में गए तो उनको भी आपने सपोर्ट किया कि यार चलो स्टेबिलिटी, और शुरू में इन्होंने स्टेबिलिटी की तरफ जिस तरीके से वो फेमस कार्रवाइयां करते थे, वो तो बाद में जब ये क्राइम, पॉलिटिक्स और टेररिज्म का मिक्स हुआ, ये ट्रायंगल जब बना है, तो ये इस ट्रिनिटी ने नुकसान पहुंचाया। ये फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का रूप धारा इन्होंने, एंड देन दे, जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने ट्रस्ट तोड़ा। तो तुर्की उस कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, उसको ट्रस्ट भी करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर भी लीवरेजेस है उनकी, पाकिस्तान पे भी लीवरेजेस है, एंड देन देयर विल बी अ फोर्स जो मॉनिटर तो कम से कम कर रही होगी कि कौन 21वीं सदी है ना, यू कांट हाइड थिंग्स जी। अभी तो ये नहीं हो सकता कि आप डिनाई कर दे तो बस खत्म, क्योंकि हाइब्रिड में प्लाजिबल डिनाइबिलिटी, तो वो समझ रहे हैं कि हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। मुझे ना डॉक्टर साहब के पास जाने दें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपके सीएम हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, यानी कैबिनेट नहीं है। अब कैबिनेट जो है अगर नहीं होगी तो आपके सूबे को नुकसान है, आपके अपने लोगों को नुकसान है, आपका बैकलॉग कितना ज्यादा हो जाएगा कि जब भी मिनिस्टर आएगा तो उससे इन चीजों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सीएम साहब को चाहिए कि वो कैबिनेट बनाएं, पुरानी कैबिनेट ही बना लें, उसके अंदर बाद में रीशफलिंग कर लेंगे। लेकिन उन्होंने एक अजीब सी शर्त रखी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो कैबिनेट बनेगी। अजीब सी बात है, नुकसान आपका अपना है। मसलन वफाक को क्या नुकसान है, बैठे रहें आप। देखिए जावेद साहब, मुझे आपकी इस बात को जरा अजीब सा लगा है कि आप कहते हैं नुकसान सूबे का है, वफाक को इससे क्या लेना देना। सर जी, सूबा उस घर का एक कमरा है, ये एक घर है जिसके अंदर जो वफाक है, आप ये समझ लें वो लिविंग रूम है। उसके बाद बाकी 6 ऐसे बेडरूम्स हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन डॉक्टर साहब 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ सूबे के पास है। 2 चीजें हैं सिर्फ, वफाक के पास टैक्स कलेक्शन है, डिफेंस है और सफारतकारी, 3 चीजें उसके पास है। तो एक ही मुल्क के अंदर ना है, तो एक ही मुल्क के अंदर ना, अगर सूबे को नुकसान होता है तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, वफाक के ऊपर भी आ जाता है। अगर सूबा तरक्की करता है, सूबा अपने ऊपर कोई उसको नुकसान नहीं होता, तो उसका फायदा भी वफाक को ही जाता है। हर चीज का फायदा नुकसान वफाक को जाता है। वफाक को नुकसान पहुंचाने के लिए कैबिनेट नहीं बना रहे। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि वफाक जो है ना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए ये हडहरामी कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो एक सूबे के वजीर आला को एक इमरान खान के साथ मिलने क्यों नहीं देती। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो मिलने नहीं देती। नंबर 1,
आईनी तो आप फर्ज कर लें कि वो एक साल सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब से नहीं मिलने देते, तो एक साल कैबिनेट ही बनेगी फिर आपकी। सर सवाल ये क्यों नहीं मिलना देना चाहते? वाई? मुझे वजह बता दे कि नहीं मिलना देना चाहते। कोई ऐसे मुझे वो बता दे, शिक बता दे कि जिसमें कहें कि यार इसको मिलने की इजाजत नहीं हो सकती इस वजह से। ये तो जिद है ना, देखें उसमें डॉक्टर साहब ये जिद है आपकी तरफ से, वफाक की तरफ से, लेकिन ये ज़हन में रखें कि 99% नुकसान सूबे का है। सर मेरी बात सुने, इस तरह है, मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान इस मुल्क को है ये जो फेडरल कर रही है, फेडरेशन कर रही है, वो अपने आप को खराब कर रही है, वो अपने खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। ये नफरतें नहीं होनी चाहिए। जब आप भाई आपस में हो रहे हो तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यार ये एक भाई जो है वफाक को हम समझते हैं कि ये वालदैन की तरह है, तो फिर उसको समझना चाहिए कि जब वो बाकी 3 भाइयों के साथ एक तरीके से कर रहा है तो इस चौथे भाई, चलो अगर उसने थोड़ी बहुत चीज की भी हुई है तो उसको इतना ना उसको पुश करे कि वो रिटेलिएट करता रहे, वो बगावत करता रहे, वो करता रहे। क्या है, क्योंकि हर एक की चीज एक वो होती है, आपको इससे नुकसान होगा। बगावत मीन्स कि यार मैं आपकी ये बात नहीं मानता। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक नुक्ता मेरे ज़हन में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा नाराज हो के बिजली के खंभे पे चढ़ जाए, जी मेरा मुतालबा नहीं मानेंगे तो मैं 1000 kVA की जो बिजली की तार है उसको पकड़ लूंगा। आपका सूबा है, आपके पास मैंडेट है, आपके अपने लोग हैं, कैबिनेट आपके लिए है, आप ये खंभे के ऊपर चढ़ के जो तार को हाथ लगाना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट नुकसान आपको है। वफाक हो सकता है उसका कोई इतना नुकसान ना हो और वो बैठा रहे साल तक, नुकसान आपको है, तो कैबिनेट तो आपको बहरहाल बनानी चाहिए। छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत।